नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं प्यार की एक कहानी, दर्द भरी। मोहब्बत तो इबादत है, ये गलत कैसे हो सकती है? मगर गलत व्यक्ति से मोहब्बत बड़ी भारी पड़ सकती है। नई नई नौकरी लगी थी, सैलरी ठीक ठाक थी, उसका काम आराम से चल ही जाता था, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी के अलावा दूसरी जिम्मेदारी नहीं थी। पिता नौकरी में थे, घर उन्होंने ही संभाला था, इकलौता लड़का था। जॉब का कोई प्रेशर भी उसके ऊपर नहीं था, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे खुद ही लगने लगा कि उसे पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इसलिए घर से 800 किलोमीटर दूर दिल्ली शहर में नौकरी करने आ गया। शुरुआत से ही जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। काम पे जाता, कमरे पे आता और कमरे से कभी किसी पार्क में, कभी कहीं घूमने निकल जाता। जिंदगी स्मूथ थी, जैसे कि एक बैचलर की होती है। ना किसी की चिंता थी, ना कोई जिम्मेदारी। मगर एक दिन एक मुसीबत ने उसकी जिंदगी में दस्तक दी। वो उसके ऑफिस में ही काम करती थी, वो भी फ्रेशर ही थी। एक ऑफिस में काम करते हुए आपस में बातचीत होना कोई बड़ी बात तो नहीं। ऑफिस के काम से रिलेटेड कई बार उनकी आपस में बात होती रहती थी, और बात चाय, कॉफी, फिर लंच से साथ घूमने फिरने तक भी पहुंची। ये मुलाकातें कब एक बंधन में बंधी, दोनों को भी पता नहीं चला। दोनों को अपनी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी। लेकिन यहीं पर अफसोस है दोस्तों, एक इमोशनल लवर जो सच्चा हो, उस सामने वाले पर कभी भी शक नहीं कर सकता। प्रेम का जो बुखार है, उसमें लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। उनको कुछ समझ भी आ रहा होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। उनका भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की कुछ दिनों से दूरी बनाने लगी थी। रिश्ते को कोई नाम मिलता या कोई पहचान मिलती, उससे पहले ही लड़के को पता लगा लड़की को उससे बेहतर कोई और मिल गया है। यही अजीब बात है। अक्सर प्रेम संबंधों में दोनों में से किसी एक की पकड़ ढीली होने लगती है। वो सच में ऐसे रिश्तों के लिए गंभीर होते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। वरना लोगों ने मोहब्बत को भी शौक बना लिया है। यहाँ पर ये गलत या सही का कोई मुद्दा ही नहीं। लोगों के टाइम पास से अक्सर किसी की जान जोखिम में पड़ जाती है। दोनों लोग नॉन सीरियस हैं तो वेल एंड गुड, अपना टाइम पास करो, अपना रास्ता नापो। मगर तब तब क्या, जब एक टाइम पास कर रहा होता है और दूसरा सपने सजा रहा होता है अपने भविष्य के, ये तो वही बेहतर समझ सकता है जिस पर गुजरी हो। एक भावनाओं की बात करे तो दूसरा कह दे प्रैक्टिकल बनो, परिस्थितियां सूटेबल नहीं है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। मगर संसार में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, जिन्होंने दूसरों की भावनाओं का मजाक बनाकर रखा हुआ है। यूं ही कोई जीवन से मुंह मोड़ नहीं लेता, यूं ही कोई जीवन से मुंह मोड़ नहीं लेता। कोई बहुत बड़ा जख्म अंदर पल रहा होगा। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती, जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। शायद जिंदगी से भी प्यारा उसका कुछ छिन रहा होगा। इस तरह से कई सपने दिखाकर, उसकी भावनाओं को छल कर आज वो किसी और से भावनाओं की बात कर रही होगी। उस निष्ठुर ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है, निष्ठुर, निर्लज्ज, बस अपना फायदा सोचती है। लेकिन जो इमोशनल फूल है, उनका क्या, वो तो चढ़ गए इस निष्ठुरता की बलि। वो फोन को टकटकी लगाए देखा रहता, उसके मैसेज का इंतजार करता। कोई एक रिंग बजती तो उसे लगता शायद उसका फोन हो, क्या पता वो लौट आए, उसने कुछ भी किया हो। जो हुआ मैं भूल जाऊंगा, मगर वो लौट के आ जाए। मगर वो दिन नहीं आया। यहाँ तक कि एक दिन उसने वो कंपनी भी छोड़ दी और अपने नए प्रेमी के साथ नई कंपनी ज्वाइन कर ली। एक सहारा था उसका, कम से कम ऑफिस आती है, उसकी झलक ही दिख जाती है। जीने के लिए इतना सहारा भी कम नहीं था। आज वो सहारा भी उससे छिन गया। ऑफिस में ही सबके सामने उसकी आंखें भर आई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, दिल भारी हो गया। आज बड़े भारी कदमों से वो ऑफिस से कमरे तक पहुंचा था। ना भूख थी, ना प्यास थी। वो प्रेमिका के आने से पहले के दिन याद करने लगा। आह, कैसे मस्त मौला दिन थे वो, कैसी बेफिक्र जिंदगी।
एक इंसान को अपने दिल में जगह क्या दी? उसने तो संसार में मेरे लिए ही जगह नहीं रखी। तड़पा, कई दिन रोया, कई दिन। जीवन उसके बिना असंभव सा लगता था। हार कर उसे फोन मिला लिया। सामने से बड़ी दबी सी आवाज आई, तुमने मुझे फोन क्यों किया है राहुल? उसका गला भर आया, भर्राई आवाज में बोला, लौट आओ प्रिया, प्लीज मेरी जिंदगी में लौट आओ। कैसी बात कर रहे हो तुम? उसने फिर वही बात रिपीट की, लौट आओ प्रिया, प्लीज लौट आओ। तुम्हारे बिना सांस लेना भी संभव नहीं, तो जीना कैसे संभव होगा? प्लीज लौट आओ। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं रोहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जल्दी ही हम शादी भी करने वाले हैं। राहुल गिड़गिड़ा पड़ा, ऐसा कहो प्रिया, ये सच है राहुल, इसको स्वीकार करो। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी बातचीत को इतना सीरियस ले बैठे हो। क्या तुम्हारी नजर में वो सिर्फ बातचीत थी और कुछ नहीं? कम ऑन राहुल, इतने मॉडर्न टाइम में भी कैसी पुरानी किसी भी की बातें कर रहे हो? मगर राहुल तो बावला हो चुका था। उसे तो प्रिया वापस अपनी जिंदगी में चाहिए थी, किसी भी तरह, किसी भी हाल में। उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसका गिड़गिड़ाना बंद नहीं हुआ। तभी प्रिया के पीछे किसी लड़के की आवाज आई, किसका फोन है प्रिया? प्रिया की कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो गई। उसके बाद न जाने कितने बार राहुल ने कॉल ट्राई किया, मगर कॉल बीप बीप साउंड के साथ कट गया। इसका मतलब एक ही था कि प्रिया ने उसकी कॉल ब्लॉक कर दी थी। राहुल की क्या दशा हुई वो शब्दों से परे है। वो दर्द की इंतहा थी। उसके सारे दोस्त, घर वाले सब तो उससे जुड़े थे, मगर एक लड़की के जाने से उसे लगा वो संसार में बिल्कुल अकेला है। जिसके भरोसे ये जीवन चल रहा है वो ही नहीं, तो फिर ये जीवन अब कैसे चल पाएगा? दिन गुजरते रहे। राहुल की उदासी बढ़ती ही गई। खाना छूट गया, ऑफिस जाना बंद हो गया, जिंदगी एक कमरे में बंद हो गई, कहीं आना जाना भी बंद। प्रिया क्या अलग हुई? उसने दुनिया से ही मुंह मोड़ दिया। हर समय बेड पर लेटा रहता, ना उठने का मन करता, ना सोने का मन। आधी रात तक कभी नींद आती भी तो अचानक घबराकर उठ बैठता था। दिल में भयानक दर्द था। बिस्तर में बैठकर सिर पकड़कर दहाड़ मारकर रो पड़ता था। किसे कहता क्या तकलीफ पल रही है अंदर? इसी हालत में वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आ गए। घर आकर भी उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। सारा दिन गुमसुम रहता। खाना भी वो सिर्फ चख रहा था। दिन पर दिन उसकी सेहत गिरती गई। माँ बाप परेशान, सब डॉक्टरों को दिखाकर हार गए। उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अच्छे भले लड़के को क्या हो गया। उन्हें कौन बताए कि एक बेवफा से उसे मोहब्बत हो गई, जो उसके दोनों जहां की खुशी लेकर चली गई। पढ़ा लिखा लड़का इस तरह गुमसुम घर पर बैठा है। माँ बाप को इस बात का बड़ा दुख था। ना वो कुछ सुन रहा था, ना ही कुछ समझ रहा था। उसके दिल में क्या था वो एक राज था, जिसकी तकलीफ वो हर दिन झेल रहा था। एक सुबह माँ उसे उठाने गई। राहुल, राहुल उठ जा बेटा, चाय पी ले। राहुल के कमरे में पहुंचते ही माँ हैरान हो गई थी। राहुल तो वहां था ही नहीं। राहुल, राहुल आवाज देते इधर उधर झांकने लगी, मगर कहीं भी राहुल नहीं था। इतनी सुबह कहाँ जा सकता है? कहीं बैठा होगा। ये सोचकर वो उन कमरों की ओर गई जो हाल ही में नए बनाए गए थे। जैसे ही वो बाहर वाले कमरे में पहुंची, कमरे में कदम रखते ही उसकी चीख निकल गई, राहुल! राहुल पंखे पर मृत लटका हुआ था। पूरे घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में मातम पसर गया। कई दिनों से गुमसुम राहुल ने कभी न बोलने की कसम खा ली थी। हम में भी बहुत सारे राहुल होंगे जो इस तरह के दर्द से बाहर नहीं निकल पाते और इस दर्द को खत्म करने के लिए वो अपना जीवन खत्म कर देते हैं। अपना जीवन खत्म करना बेहतर समझते हैं। ऐसी बहुत सी प्रिया भी होंगी
जिनकी फितरत दूसरों की भावनाओं से खेलना होगा। ऐसे कई होनहार लड़की और लड़कियां हर दिन अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। पल भर की खुशियों का भविष्य कितना भयानक है वो सोचना भी नहीं चाहते। इन एक तरफा जज्बातों में कई साल निकल जाते हैं और हासिल आंसू और निराशा के सिवा होता क्या है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।